हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। सो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसी के साथ अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं। पहला हो गया ब्रेन, जो कुछ लोगों में हेड एरिया में रहता है और स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है, और कुछ लोगों में और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे बैकबोन से प्रोटेक्टेड रहता है। सो ये हो गया ब्रेन और इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग पीएनएस बोलते हैं। इसके अंदर सारे नर्व्स आते हैं। नर्व्स का मतलब होता है तंत्रियाँ, या फिर इनको हम लोग नसें भी बोलते हैं। अब वो नसें नहीं है जिनको काट के लोग मर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नर्व्स को नसें बोलते हैं। पता नहीं लोग ब्लड वेसल को नसें क्यों बोलते हैं। ये जो नर्व्स रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ले जाने और लाने का काम करते हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो नसें ब्रेन से निकलती हैं उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। सो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नसें ब्रेन से निकलती हैं उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और नर्व से ही बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अब हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो सेल होते हैं जो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन को देते हैं। तो रिसेप्टर ही सारी जो चेंजेस हैं, यानी जो स्टिमुलस है, उनको डिटेक्ट करते हैं। सो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, और इसी को हम लोग स्टिमुलस भी बोलते हैं। जितने भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट को, उनको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। दे आर लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन में लोकेटेड रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे रहते हैं। सो हमारे ईयर के अंदर होता है फोनो रिसेप्टर, जो कि साउंड को रिसीव करता है, और इससे हम लोग चीज़ें सुन पाते हैं, और इसी वजह से आप लोग ये वीडियो भी सुन पा रहे हैं। हमारे आइज़ के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर, जिसकी वजह से हम लोग लाइट को रिसीव कर पाते हैं, और इसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और हमारे स्किन के अंदर होता है थर्मो रिसेप्टर, जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और इसी की वजह से हम लोगों को हीट, कोल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और हमारी नोज़ के अंदर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल को सेंस करता है, और जिससे कि हम लोग स्मेल कर पाते हैं। टंग के अंदर होता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट को सेंस करता है, और इसी से हम लोगों को बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ टेस्टी लगते हैं। सो ये सारे थे रिसेप्टर्स। आपको इन रिसेप्टर्स के नाम याद करने हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं ये भी याद करना है। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। तुम्हें पता ही है कि क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो। सो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। इसके लिए तुम लोग कोई भी अच्छे से क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ओसवाल पब्लिशर एक बुक बनाते हैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक करके। इसमें तुम लोगों को चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें हर एक चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी हैं, इवन केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, और साथ ही में PYQs भी इनमें इंक्लूडेड है। सो ये तुम लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। और साथ ही में ये जो बुक है वो लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करती है। सो ये स्पेशली 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। इसमें तुम लोगों को सभी लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, इसको ज़रूर से देखिएगा, और अगर बुक पसंद आए तो ज़रूर इसको बाय करिए। सो इसी के साथ हम लोगों का ये ब्रेक एंड होता है।
अब हम लोग वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्स के बारे में कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे होते हैं यानी जो स्टिमुलस क्रिएट होते हैं उन पे हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया वॉलेंट्री, दूसरा हो गया इनवॉलेंट्री और तीसरा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। सो वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं उनको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, गाना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ। और इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो ऐसी चीज़ें जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं उन सबको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं या फिर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं उनको हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन या रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे आपका दिल आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना धड़कता है। अच्छा, किसी किसी में धड़कता भी है। सो हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, इन सब को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, ये ऑटोमेटिक रहते हैं। इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये दोनों ब्रेन के पार्ट होते हैं, तो जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तब मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक एक्शन, ऐसे एक्शन जो आप तुरंत लेते हो बिना सोचे समझे। जैसे कि आप कहीं चल रहे हो और आपने सांप देख लिया, तो पहले आप 2 फीट दूर जाओगे, फिर सोचोगे कि मैंने देखा क्या था। सो इन एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अगर गलती से आपसे कुछ गर्म चीज़ टच हो जाए तो आपका हाथ अपने आप ही छोड़ देता है उस चीज़ को। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये जो एक्शन है ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। सो स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। अब आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका रीज़न ये है कि स्पाइनल कॉर्ड क्विक एक्शन लेता है। कुछ केसेस में हम लोगों को तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत रहती है, वरना हमारी बॉडी को काफ़ी डैमेज हो सकता है। अगर ब्रेन ये एक्शन लेने लगेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और तब तक हमारी बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का रहता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं? क्विक होते हैं, सडन होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, जो भी स्टिमुलस चेंज हो रहे होते हैं। अब स्टिमुलस क्या होते हैं मैंने कई बार बता दिया है। जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे होते हैं उन्हीं को हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। सो रिफ्लेक्स एक्शन को या फिर इसके पूरे पाथवे को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने गर्म चाय टच कर दी गलती से। अब ये जो गर्म है यानी जो हीट है वो क्या है? स्टिमुलस है। अब इसको कौन डिटेक्ट करेगा? इसको डिटेक्ट करने का काम है रिसेप्टर्स का। तो जो आपके स्किन में थर्मो रिसेप्टर होंगे वो जो है इस हीट को डिटेक्ट करेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने गर्म चाय टच कर लिए, ये जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेगा कि चाय बहुत गर्म है, हाथ हटा लो। अब ये हाथ हटाने का जो डिसीजन है ये जो है पहुंचेगा आपके हैंड मसल में और फाइनली आपके जो हैंड मसल्स हैं वो हट जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। अब सुनो, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम रहता है न्यूरॉन का, और इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी न्यूरॉन्स। तो एक्सेसरी न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड जो डिसीजन लिया है उसको भी तो पहुंचाना होगा मसल तक। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो डिसीजन है उसको मसल्स तक पहुंचाने का काम रहता है मोटर न्यूरॉन का। सो मोटर न्यूरॉन जो डिसीजन है वो इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाता है, और जो एक्सेसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाने का काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं, ब्रेन तक भी एक्सेसरी न्यूरॉन्स ही लेके जाते हैं। तो एक्सेसरी न्यूरॉन्स का काम है इंफॉर्मेशन लेके जाना, और मोटर न्यूरॉन का काम है डिसीजन को इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाना। सो ये आपके बुक का डायग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, और मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिव ऑर्गन यानी मसल तक पहुंचा रहा है। रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? तो जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, जो पाथवे रहता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सो इसी के साथ हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पूरा पढ़ लिया जितना हम लोगों को जानना था।
अब बात करते हैं क्वेश्चन की। स्क्रीन पे जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी के साथ अब हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।